AUD USD में आफ्टर मार्च 345 AUD USD में हम देख सकते हैं कि वीकली में इसने इस लेवल का लिक्विडिटी ग्राफ किया, सेल लिक्विडिटी ग्राफ, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि बुलिश प्रेशर दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर बनाएंगे डबल बॉटम ट्रेंड दिख रहा है, और हमारा मेन जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो बेयरिश है। तो या तो हो सकता है ये इस लेवल तक जाए अपना टेस्ट करने लेवल को, इस लेवल को यहाँ से थोड़ा बहुत फिर सेलिंग आए 6500 के ऊपर से, फिर सेलिंग आए और फिर से ये सब लेवल टेस्ट करके फिर अगर बुलिश जाना चाहे तो जा सकता है, ये हो सकता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक पर बुलिश प्रेशर दिया, फिर एक बड़ा सेलिंग आया, यहाँ से भी बड़ा सेलिंग आया, लिक्विडिटी ग्राफ के बायर्स यहाँ से भी इंटरेस्टेड हुए, मार्केट को ऊपर क्लोज किए, बुलिश में क्लोज किए, प्रेशर था इस लेवल को फिर से मार्केट ने टेस्ट किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश वीक के साथ। फिर से यहाँ से लास्ट 3 वीक में ये पिछला हाई को जो इसने बनाया था टेस्ट करने जा रहा है, जो कि 6400 के ऊपर है। तो या तो इस वीक में, करंट वीक में ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है, हम फिर मान लेंगे कि बुलिश है, फिर ये 2 वीक ये थोड़ा रिट्रेस कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ये बुलिश जा सकते हैं, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के ट्राई कर सकता है। वीकली से इतना ही पता चलता है। वीकली में नेगेटिव तभी जाएंगे जब ये 6300, क्योंकि अभी 6375 चल रहा है, 6300 के नीचे क्लोजिंग थे डेली बेसिस पे, तभी हम जा सकते हैं नेगेटिव एग्रेसिवली। और अभी डेली में देखते हैं क्या चल रहा है यूटी का से, यूटी में ये डबल टॉप का टाइप दिख रहा है, डेली में फिर से सेलिंग ले रहा है, इस लेवल पे क्लोज दिया था बट वीकली में नहीं दे पाए, अच्छा सेलिंग आया। और अभी देख रहा हूँ बुलिश कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अच्छा बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं। इस लेवल पे इतना बायर आ ही नहीं रहा था पहले, देखो छोटा छोटा बायर आ रहे थे, इस लेवल पर भी अच्छा खासा बायर आ रहा है। यहाँ तो डेली लेवल पे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, एक दो दिन रिट्रेस करने के बाद ये 6500 लेवल टेस्ट करने जाए फिर से, यहाँ तो इस लेवल को फिर से टेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं। बट डेली टाइम फ्रेम में हम नेगेटिव तभी जा सकते हैं जब ये 6312 ये सब 6300 लेवल के नीचे डेली का क्लोजिंग दे दे तो हम टारगेट कर सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्राफ करके फिर से देखें, और अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं तो फिर हम ये टारगेट कर सकते हैं डेली जो है। और अभी फिलहाल के लिए बुलिश प्रेशर है तो हम देखते हैं इस डेली टाइम फ्रेम का क्या लगता है, इस लेवल पे ही ट्रेड करेगा, अगर एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश करता है डेली है आज, तो हम ये लेवल का एक बार टारगेट लेके चल सकते हैं 6400 के ऊपर। और अगर ये नीचे की ओर आता है तो हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल बना, इस लेवल से फिर से सेलिंग हम इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेलिंग मैं एक दिन तो करूँगा नहीं, 4 आवर्स में चलते हैं, 4 आवर्स में देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ डेली टाइम फ्रेम हम दिखा देते हैं, बहुत दिन इस लेवल पर रिट्रेस किया, 7-8 दिन इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया, तो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो इस लेवल के नीचे इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रेकआउट फेल है इस लेवल के नीचे। तो हमने कल ट्रेड लिया था इसके ऊपर, जब ये इस कंसोलिडेशन वाले फेज को क्लियर करके कैंडल क्लोज किए, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया, हमें इसी लेवल का एंट्री लेना चाहिए था, थोड़ा सा लेट एंट्री में, बट हमने यहाँ तक आई थिंक इस लेवल तक 1:3.8 इस लेवल तक हमने
प्रॉफिट लिया था क्योंकि रात काफ़ी हो चुका था, तो एग्जिट करके फिर लिंक किया क्योंकि ऑलरेडी 1:4 के आसपास मिल चुका था। तो मैंने सोचा कि टारगेट बुक ही कर लूँ, तो इस लेवल पर बुक कर लिया। ये मेरे ट्रेस कर रहा, लेकिन यहाँ से एम पैटर्न बनाता है, क्लोजिंग देता तो एक छोटा सा हल्का सा रिस्क लेके कर सकता हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मैंने उधर नेगेटिव नहीं नेगेटिव इसमें। और देखते हैं अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देते हैं तो वीकली में कहाँ क्लोज करेगा, 6400 के ऊपर है, पॉइंट बन रहा है 390, 10 पॉइंट के लिए इसको बहुत ही स्मॉल फिर स्कैल्प करना पड़ेगा। देखिए और यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी जेपीवाई में वीकली टेंडेंसी तो ओवरऑल पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। हायर हाइज बनाए जा रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हायर हाइज ये भी हायर हाई बना सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट देने के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, बट ये लोअर हाई बना। तो अच्छा सॉरी, मैंने इसमें लोअर हाई बोल दिया ना, ये हायर लो था, ये हायर लोस, बट इस जगह पे इसने लोअर हाई बना दिया। तो इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है, और इस लेवल पे भी इसने वीकली लेवल पे स्टॉच बना दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉच बना दिया। जब इसने कल इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और ये वीकली कैंडल क्लोज दिया था प्रीवियस वीक, हमने कंसीडर किया था कि हो सकता है ये सेल लिक्विडिटी ग्रैब करके ये फिर से थोड़ा सा रिट्रेस करे इस लेवल तक, इस लेवल पे वो टेस्ट करके फिर से सेलिंग है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक भी बुलिश कैंडल का क्लोजिंग सही नहीं था, ना फॉलो थ्रू था इसका। इसका भी देख सकते हैं, इसका भी क्लोजिंग इनसाइड कैंडल टाइप ही दिया सेल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था। उसके बाद फिर इसने सेल किया, तो जब ये कैंडल बना तो हो सकता है कि प्राइस को यहाँ पे इसलिए रोकने की कोशिश कर रहा है। अभी ये कैंडल अगर फॉलो थ्रू, दो कंडीशन हो सकती है, या तो फॉलो थ्रू देगा तो ये क्लोजिंग देना चाहिए इस लेवल पे, या फिर अगर इसको इस बाय जितना भी बायर्स है उनका लिक्विडिटी लेना, तो ये जो बुलिश प्रेशर दे दिया मंडे और आज ट्यूजडे, देखते हैं आज बुलिश प्रेशर देता है कि कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेट करेंगे बुलिश प्रेशर, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और अगर इसको यहाँ से नेगेटिव जाना है तो ये फिर से इसको वीक बना देगा, बॉडी कहीं आसपास आज के दिन पे इस लेवल पे क्लोज करेगा। तो आप समझ जाएंगे कि फॉलो थ्रू फिर नहीं देना चाहिए इस कैंडल वीकली में। या तो इस लेवल पे कंसोलिडेट करके क्लोज कर देगा, या फिर ये इंड्यूसमेंट टाइप बना देगा एक दो वीक और इस लेवल पे खींच सकता है। अगर ये बुलिश कैंडल नहीं बना और ये नेगेटिव कैंडल बन गया तो ये बुलिश ही बन सकता है। और डेली टाइम फ्रेम में लगातार बुलिश कैंडल बनाया जा रहा है, 149 150 इस लेवल को टेस्ट कर रहा, 150 को ऊपर आज क्लोजिंग किया कि नहीं किया देखते हैं। तो यहाँ अगर बाइंग करना है तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम ऐसे रख के 150 के ऊपर ट्राई हो सकता है बाय करने का। 51 तक का टारगेट बना सकते हैं, 50.50 या फिर 51 तक का टारगेट बना सकते हैं क्लोजिंग डेली लेवल पे। बट इतना बड़ा बाइंग मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा इस लेवल पे। बट यहाँ तक कैंडल क्लोज कर दिया आज, नेक्स्ट डे इमीडिएट सेलिंग है कि उस कैंडल को भी एंगल्फ कर दिया, तो फिर ये बियरिश प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। और आज हमने पहले देखा था, यही ट्रेंड लाइन बना कर रखा था। हमारा प्लान था 149 के ऊपर खरीदने का, बट ये कितने बजे क्लोज हुआ कैंडल, 10:30, तब तक हमने ट्रेडिंग बंद कर चुका था। अभी देख सकते हैं लगातार बुलिश प्रेशर है इस पैर में,
हो सकता है कि कैंडल बेस को ऊपर आके क्लोज कर दे। और अगर ये 4 आवर कैंडल वहीं पे कंसोलिडेट करते रहा, नेक्स्ट अगर ये इसको तोड़ता है तो हम एक बार स्कैल्पिंग टाइप बाय कर सकते हैं, और अगर नीचे तोड़ता है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, एक दिन जाने देंगे इस पैर में। देखते हैं ये वीक बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को, या फिर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है डेली में। अभी टाइम हो रहा है 5:30। अभी हम देख सकते हैं कि सारे पेयर में यूडी यूरो और जीबीपी में सेलिंग आ रहा है एग्रेसिव पर से। अभी हमें अपना प्लान करना पड़ेगा। यूरो यूएसडी में 4 आवर्स कैंडल देख सकते हैं, ऑलरेडी 3 घंटा हो चुका, 12:30 का कैंडल। तो लास्ट 1 आवर में देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे देता है। बट अगर 1 आवर में देखें तो ये एक अच्छा खासा यहाँ से कितना पॉइंट 950 के ऊपर 950 पे ट्रेड कर रहा था, तो से अभी 38.915 तक आ चुका है। देखते हैं अगर ये फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरता तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, $8 से $10 का रिस्क लेके। और टारगेट करीबन ये रहता रहेगा ऐसा छोटा। एंड क्योंकि टॉप से गिर रहा है तो ठीक कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिला रखते, क्योंकि अगर 4 आवर्स में देखें जो 4 आवर्स में एक यहाँ फॉर्म हुआ था, एक यहाँ फॉर्म हुआ था, फॉलो थ्रू मिला था क्योंकि पहला रिट्रेस था, तो ये बाइंग आ गया यहाँ से, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, फिर सेल की कोशिश हुआ, फॉलो थ्रू नहीं, फिर ये मतलब सपोर्ट एरिया के पास सेल का कोशिश हुआ पर फॉलो थ्रू नहीं मिला। बट यहाँ पे टॉप से पर गिरना चाह रहा है, तो अगर इसको फॉलो थ्रू देना है तो हम देखते हैं अगर एंट्री मिल जाए तो एक ट्रेड छोटा शॉर्ट का दे सकते, बट बियरिश नहीं, बाइस अभी भी बुलिश ही है। जीबीपी में भी अगर देखें डायरेक्शन को क्या होता है, डेली में यूरो का देखते हैं, डेली में यूरो डोजी बना चुका ऊपर से, और इसमें रेजिस्टेंस एरिया से बेरिश कैंडल बन चुका है 50%, इसने रिटेस्ट कर लिया है 2963 तक इसने टेस्ट कर लिया। टॉप 3000 के आसपास टच करके ये रिजेक्शन आ रहा है 2906, मतलब 3637 पिक का 39 पिक पर एक रिट्रेसमेंट आया है। देखते हैं कर 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में ये जो प्रीवियस 4 आवर एक ब्रेकआउट कैंडल का जिसमें 3000 लेवल को टच किया था, उसका सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका, अभी फिर ट्रेस कर रहा है वापस। ये एक सपोर्ट भी देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस था पहले मेरे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखते हैं ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है या नहीं। तो अब कैंडल कितना 965 से 75 10 पिप बहुत स्पीड गया 4 मिनट में 10 पिप। देखते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता तो यहाँ पे हल्का सा स्कैल्पिंग कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो गया, नहीं नहीं हो नहीं पाता कर दिया सारा, करके न्यू सेशन वगैरह सबका लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। अब देखते हैं अब कहाँ जाता है मार्केट, उस हिसाब से ट्रेड बनाएंगे। यूडी में भी देख सकते हैं, यूडी में भी पैटर्न बन रहा 1 आवर में, 4 आवर्स में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, लेवल कौन सी है, लेवल जाके 6370, ये हमारा 6390, 6400 टच नहीं कर पाया था ये, इसका प्रीवियस हाई था, बस पहले ही एक रिलेशन लेवल कैंडल बना रहा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, तो इसमें तो मैं
देखता हूँ, इसमें कुछ शॉर्ट नहीं करूंगा अब तक। ये अगर इस लेवल पे होल्ड करता है 1-2 दिन, या फिर आज ही वापस ये जाके इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो एक बाय साइड वाले इतना बड़ा 2 दिन, जब यहाँ से बाइंग आया 3 दिन, फिर क्रैश किया, कंसोलिडेट किया, 2 दिन फिर से बाइंग आया, अभी कंसोलिडेट कर सकता है आपकी दिन, फिर बाइंग आ सकता है यहाँ पे। अगर एग्रेसिव हुआ तो आज ही अर्थ कर जाएगा। एग्रेसिव के लिए हम तो है बट शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी फोकस करते हैं जीबीपी और यूरो, क्योंकि यूएसडी में भी अपने लेवल का ब्रेकआउट देखें। हमारा जो प्रीवियस टारगेट था वहीं तक पहुंचा है। प्रीवियस टारगेट एरिया तक ही देखते हैं यहाँ से एवरेज इंडस्टमेंट लेवल को किस तरह से एरिया करता है। रेजिस्टेंस में भी है, यहाँ से अगर फिर से एक्सपोलिएशन मिल रहा है, देखते हैं इसके ब्रेकआउट पे छोटा सा ट्रेड हो सकता है, या फिर एग्रेसिव सेलिंग इसके नीचे क्लोजिंग पे होगा 48 के नीचे, 50 48 इधर इधर 50 अगर क्रॉस के छोटा सा 3.50 तक का हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जीबीपी और यूएसडी और जीपीआई, यूटी यूएसडी और जेपीवाई ये दोनों छोड़ते हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी ये दोनों अभी तक। सर टाइम हो रहा है 5:46। यूरो यूएसडी में एक एंट्री बनाने का सोच रहा हूँ, और 70% 80% इसने टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ओके 925, ये 950 का हाई बनाया था, 925 तक इसने एक बार रिटेस्ट भी कर चुका है। 15 मिनट्स पे जाते हैं, एक टॉप से गिर रहा है, बना के फिर से गिरा, यहाँ पे बेस बना सकता है, या फिर ट्रेस पूरा करके फिर गिर सकता है, या फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। हम कैंट्री बनाने का सोच रहे हैं, इसके नीचे कैंडल ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे 15 मिनट्स का। कैंट्री नहीं होगा, टारगेट सेल छोटा ही रखूंगा, और 10 पीक का टारगेट हो जाएगा 1:3 इस लेवल तक का, क्योंकि टॉप से गिर रहा है ना। के देखिए इतना बड़ा फॉलो थ्रू यहाँ पे आया था इस लेवल पर, जो कि रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे प्रॉपर इसका पैरेलल लिक्विडिटी ग्राफ करके फॉलिंग दिखाया, बेयरिश हूँ, बट ये फेल हो गया। अब इसका भी लिक्विडिटी ग्राफ किया है, हम देखते हैं इस लेवल के नीचे निकलता है कि नहीं। 15 के नीचे 915 के नीचे, 15 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, वही 23-22 का एक एसल देके टारगेट हो जाएगा मेरा 8 के नीचे 890 880। ये 915 लेवल, ये लंदन सेशन का लो भी है, अगर इसको ब्रेक करता है, और अभी 6 बजने को है, 5:50 टाइम है, न्यूयॉर्क ओपनिंग का टाइम भी हो चुका है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी पे ट्रैप करके फिर से बुलिश मूव दिखाता तो फिर ऐसे ले लेंगे चुपचाप। एंट्री तो अभी तक हुआ नहीं, एंट्री बनने के बाद। और अगर ये यहीं से फिर से बुलिश साइन दिखा के कैंडल क्लोज कर देता 1 आवर का इस बीच में, या फिर न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छा खासा मूव दिखता है, तो हम एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन छोटा एसएल के साथ, क्योंकि वहां से फिर ट्रैप करके गिर भी सकते। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिस्क लेके फिर ट्रेड करेंगे, देखते हैं अपडेट मिल जाए।
उसी में तो कमाएंगे। इनको दे रहा हूँ। क्या पता है। क्या क्यों अविनाश कॉल क्यों किया था, रीजन क्या? किसमें? ये तो बोलना नहीं चाहती है ना। Добрый вечер. Добрый вечер. Только речи. Добрый вечер. Только речи. Только речи. हो जाएगा टेंशन मत लो।
Right? Mhm. 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 करने दो। रह क्यों नहीं जाते? हम्म। हाँ, तो वो चिंटू क्यों नहीं जाता? अभी जैसे कि 6:35 हो रहा है टाइम। आप देख सकते हैं कि यूएसटी में हमारा ऐसे लग चुका है, ऐसे लिट हो गया है। यूएसटी में अभी तक बाकी है। जीबीपी में इस लेवल का रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है। देखते हैं अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर कोई प्राइस का बैंड मिलता है डब्ल्यू पैटर्न टाइम, तो एक बाइंग भी कर सकते हैं। एंट्री इस लेवल का सपोर्ट ले रहा है, या फिर छोटा सा एक ये रिटेस्ट करके फिर से गिर सकता है। प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं लिया। ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। 1 2 3 4, ये 4 टच हो गई। इसको ब्रेक तो करना चाहिए।
लेट्स सी। और एक बार अगर एंट्री में पे लेंगे या फिर ऐसे दोनों में पूरा तो कैंडल, ये तो पूरा इसको लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है इसने, इसमें भी कर चुका है। देखते हैं अगर ये फिर से नीचे की ओर आता है 975 ना, फिर से इस लेवल पे आने दो 965 64, तब एक बार शॉर्ट करूंगा जीबी में फिर से। और इसका जीबी में क्या 2960 पे, हाँ 2965 पे करूँगा। और इसका 918 पे चल रहा है, 15 पे हमने शॉर्ट किया था, मेरी 15 पे तो नहीं 14 पे किया था। और ऐसा हमारा 24, ऐसा लिखूंगा 24, 924 ठीक है। 18 पे 6 पिप्स दूर है, देखते हैं अगर ये वापस से अपने डायरेक्शन में आ गया तो बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर ऐसा लिख के फिर से वापस आए तो और एक ट्रेड लूंगा मैं शॉर्ट साइड। और बाइंग के लिए एक थोड़ा सा पुल बैक देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत बाइंग हो चुकी है दोनों तरफ में। तो बाइंग में मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ अच्छा पोजीशन पे एग्रेसिव डिजाइन के लिए। और क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो शॉर्ट में भी एग्रेसिव नहीं कर सकता हूँ, बट शॉर्ट में क्वांटिटी कम रख के टारगेट ज़्यादा बड़ा रख सकता हूँ क्योंकि ऊपर से गिर रहा है। तो अगर गिरेगा तो अच्छा खासा थोड़ा मूव देगा, 1:4 5 आराम से दे देगा। जीबीपी यूएसडी में और एक एंट्री लेने वाले हैं इस एरिया में। अब हम लोग हैं 60 59 60 के आसपास लेंगे। 5 ही लॉट लेंगे, 5 6 लॉट लेंगे, 6 लेंगे। चल रहा है 5 6 पर चल गया 7 8 7 9 तो एंट्री बन चुका है जीबीपी यूएसडी में 5 6 लॉट के साथ। और सही रहेगा हमारा 71 70 71 12 ठीक है। 71 ऐसा है। पहला ट्रेड हमारा ऐसे गया था जीबीपी में, सेकंड ट्रेड एंट्री है, पहले 5 से किया था बस 6.6 लेफ्ट। देख सकते हैं यूडी यूएसडी पेयर में भी जो कि हमने प्लान किया था पूरा में यहाँ पैटर्न बनना चाहिए। पैटर्न कंफर्म भी हो चुका है, इसके बाद सेलिंग भी आ रहा, बट हमने इस पर एंट्री नहीं बनाया जीबीपी और यूरो यूएसडी में अपना एंट्री है।
क्योंकि ये सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है। यहाँ से थोड़ा होल्ड करके ब्रेक भी कर सकता है। देखते हैं अगर ये स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 आवर में या 4 आवर में ये और एक पैटर्न बना के नीचे गिरता है तो हम एक एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें अगर बुलिशनेस है तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा हमारा, फिर देखा जाएगा उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर पाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:45। जीबीपी यूएसडी में फिर से एक बार एसन चलाएंगे 6 लॉट 0.6 लॉट के साथ डबल पॉइंट कैंसिल हो जाए। अभी अगर एक 1 आवर का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना है फिर कैंडल में इस लेवल पर तब वापस समय शॉर्ट ट्रेड लूंगा। टारगेट से ही रहेगा इस बार 0.8 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर दूंगा। अभी टाइम हो रहा है 8:50। अब हमने जीबीपी यूएसडी में और एक ट्रेड लिया इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड लिया। प्राइस क्या था 63, 61, 62, 63 के आसपास हमने ट्रेड लिया है जीबीपी यूएसडी में 2963। हाँ जी, तो ऐसा हमारा इसी लेवल के आसपास रहेगा 9 से 10 रुपये। क्वांटिटी क्वांटिटी लिया है हमने यूरो यूएसडी में। देखते हैं यूरो यूएसडी में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 908, 908 थोड़ा नीचे हो गया 908। हाँ जी, इस लेवल के आसपास हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। हम टारगेट देंगे ऐसे लेंगे 15 के ऊपर 16, 17, 18। हाँ जी ठीक है। देखते हैं अभी आउट करता है कि नहीं। ये लास्ट होगा आज के लिए। डन एंड डस्टेड। एसएल तो एसएल टारगेट। भारत में बनाया है एनजीओ हैं जिनको सभी पर और उनके एम्प्लॉय अपने जड़ों को मजबूत कर चुका है। इस वक्त उस जड़ को काटने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं इस पेड़ के शाख और टहनियां तो हमने पहले ही काट दी थी, लेकिन जड़ अभी भी मौजूद है। तो क्या हो रहा है आइए जरा आज जानते हैं, और ये कैसे भारत में काम कर रहे हैं, और कैसे अगर आप देखें तो जॉर्ज सोरोस ने भारत में अलग अलग तरीके से अगर आप देखें तो दबाव बनवाया है, वो सबको भी आइए आज कवर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपसे आपका केवल 30 सेकंड 15 महीने की सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट सीसैट अगर आप देखें निश्चिंत होकर जुड़ जाए। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं लेटेस्ट ईडी रेड्स क्या है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ट्यूसडे को जॉर्ज सोरोस के जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उन सभी के ऑफिसेज पर आज रेड डाली है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अन्य एनजीओ जो कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी कैसे भी अगर कहीं से भी उनका रिश्ता है तो उनके खिलाफ भी रेड डाले गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो अन्य एनजीओ में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वहां पे जो उसके, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल तो बंद चीजें ऊपर लाते हैं, मेरा बैग बहुत मोटा हो जाता है। पतली चकला में वैसे तकलीफ बिस्कुट बेकार मिला। ये बिस्कुट अच्छा है, गुड डे वाला था, तभी तो लाई।